हेलो भाइयों और बहनों। तो आज का ये वीडियो आप ऊपर मेरे सर के देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। और ट्रिग्नोमेट्री लिखा है और क्या लिखा है? ए भैया भैया मुझे डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, मुझे समझ में नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री। भाई छोटे चिंता मत करो भाई, और तेरा भाई तुझे सिखाएगा ट्रिग्नो क्या होता है। चलो खैर ये सब तो मजाक था, मस्ती था, मजाक मजाक मस्ती मस्ती में हम ट्रिग्नो पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है इस चैप्टर का मतलब, ओए ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, कहाँ तक गया, क्या पढ़ना है, इसका रियल एप्लीकेशन क्या है, इस सब जान जाओगे ना। तो समझो इस वीडियो में छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नो का, और इस पार्ट में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, क्या काम है, और इसके थोड़ा सा यूज समझ लेंगे, इंट्रोडक्शन छोटा सा, ताकि आने वाले कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे ना। नो प्रॉब्लम, नो क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री समझो जाओ, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैथ में है ना। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। तो भैया ये क्या है, ये क्या है, ये बेटा मैथमेटिक्स का भाई साहब ये ब्रांच है, इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच, ठीक है, इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ का बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड। पहले इस वर्ड का मतलब समझो। इस वर्ड में दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ट्रिग्नो, ठीक है। तो ये जो है ट्रिगोनो, ट्रिग्नो का मीनिंग जो होता है वो होता है बेटा ट्राइंगल। ट्रिग्नो का मीनिंग क्या होता है, ट्राइंगल। और मैट्रिक जिसमें भाई ये मैट्रॉन का मीनिंग जो होता है वो होता है मेजरमेंट। भाई क्या करना, मेजर करना, क्या करना, मेजर करना। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट को ही तो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इस ट्रायंगल में ये यूज कहाँ होता है बेटा, तो इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते किस टाइप के ट्रायंगल में, सुनो किस टाइप के ट्रायंगल में, तो ये यूज करेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल। किस में यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत छोटी सी बात अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये सर मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ये ट्रिग्नो ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से, ट्रिग्नो का मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, मिलके क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्री बन गया। मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल्स को मेजर, राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर करना। अब सिंपल मैं बताऊं कि आप देखेंगे कि आपका 8 चैप्टर जो भी है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है, फिर लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसका यूज, ठीक है। लेकिन अदर बुक्स में कभी कभी इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बताया जाता है एप्लीकेशन में। खैर तो समझो जरा, सबसे पहले मैंने बोला क्या बेटा कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना तो लिया, अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ बना लो, समझ लो, बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो अरे इतना तो आता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल सर ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, और यहाँ बी, यहाँ सी, वेयर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई, बहुत अच्छी बात। इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखो जैसे ही हम कुछ नई चीजें पढ़ते हैं, जब छोटे थे, नन्हे से मुन्ने से थे, मम्मी ने जबरदस्ती स्कूल भेजा, पापा ने कि बेटा जाओ मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो बच्चे जब स्कूल जाता था तो टीचर्स क्या, बेटा बोलो ए फॉर सर एप्पल, बी फॉर बॉल, का से कबूतर, खा से खर, ऐसा पढ़ते थे। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री भी तो पहली बार पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना है। तो छोटी सी बात मैंने बता दी। अब इसके कुछ मेंबर से आपको मिलवाता हूं मैं। भाई इंट्रोडक्शन जरूरी है, किसी के नए रिश्तेदार के घर जाओ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है, तब ना कुछ दिन वहां मजा आएगा रहने में। तो सबसे पहले हम इनके कुछ सदस्य से मिलने आ रहे हैं। तो इनके 6 सदस्य ऐसे हैं, कितने, 6, ठीक है। 6 सदस्य ऐसे हैं
जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, और जिनके बारे में आप जान लिए तो चैप्टर हलवा हो जाएगा, मतलब बहुत इजी। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहला सदस्य का नाम है बेटा, सबसे पहले सदस्य का नाम है साइन। ठीक है, दूसरे सदस्य का नाम है कोसाइन, कोसाइन। तीसरे सदस्य का नाम है टेंजेंट, टेंजेंट। ओके, फोर्थ का नाम, अच्छा थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, सब लिखने के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं नीचे ही कोशिश करता हूँ। चलो आगे, फोर्थ का नाम है को सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सेकेंड। नाउ सिक्स्थ को टेंजेंट। नाउ अब सुनो ध्यान से, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने 6 सदस्य बता दिए आपको। साइन, कोसाइन, भाई को लगा दो, कोसाइन, टेंजेंट, ये मेन 3 है, और ये 3 इसकी क्या है, ये 3 इसके अपोजिट है, रेसिप्रोकल, उल्टा जुड़वा, समझ लो। ठीक है, ऐसा कुछ भी बोलो, समझो। देखो साइन का कोसेकेंड अपोजिट, वो सब करवा दूंगा मैं आपको। कोसाइन का सेकेंड, देखो साइन कोसाइन, सेकेंड कोसेकेंड, और टेंजेंट का कोटेंजेंट। नाम से ही समझ जाओगे तुम, नाम से ही समझ जाओगे। देखो साइन तो कोसाइन, सेकेंड तो कोसेकेंड, तो कोसेकेंड इसके साथ जाएगा को, इसका को वाला इसके साथ आएगा को, ऐसा समझ लो। साइन कोसाइन, सेकेंड कोसेकेंड, तो भैया सेकेंड इस कोसाइन के साथ जाएगा, और ये वाला को उसके साथ चला जाएगा, ऐसे समझो। और ये बचा टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट मिल रहा है, तो को टेंजेंट समझ में आया। ऐसा क्यों करवा रहा हूं, ताकि ये इसके रेसिप्रोकल है, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो 6 सदस्य से मिलवा दिया, नाम अभी आपको बताया, अब इनके बारे में सीखते हैं। सुनो ध्यान से, देखो इनका एक्चुअली होता क्या है, समझो जरा। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे वापस आ जाओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में जो हम देखते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा, और इस वाले एंगल को बोल देते हैं चलो फाई। ये फाई, दोनों एंगल का नाम अलग अलग देंगे, सेम एंगल नहीं देंगे। अब सुनो ध्यान से, तुम अगर यहाँ खड़े हो, तुम कहाँ खड़े हो, यहाँ से तुम ऐसे देखोगे इसको, तो तुम्हारा जो आंख से एक लाइट निकलेगी ऐसे इस टॉप को देखने के लिए, ये वो लाइन है, और तुम्हारे बेस से ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो थीटा के सामने, सुनो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज आपको मैं बता दूं, 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा थीटा की, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और अगर मैं फाई पे खड़े होकर देखूंगा तो फाई के सामने परपेंडिकुलर ये, मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये, और थीटा से जो एंगल बना रहा है जो साइड, वो हो जाएगा इसका बेस। ठीक है, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू थीटा, पहले बात याद रखो। तो आ जाओ इसमें, तो सुनो, ये इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या कहते हैं बेटा इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। भाई रेशो मतलब समझ में आया, कुछ लिंक हुआ रेशो। रेशो क्या होता है, जैसे मैंने बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, 5 सेंटीमीटर का रेशो 10 सेंटीमीटर से निकालो, तो तुम बोलोगे सर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इसका सर रेशो आया 1:2। रेशो का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मींस इन दोनों के बीच का HCF1। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री की रेशो है, मतलब ये रेशो कुछ ऐसे होने वाले हैं, बिल्कुल हाँ ऐसे होने वाले हैं, लेकिन ये रेशो इस ट्रायंगल के होंगे। मतलब कैसे होंगे, सुनो ध्यान से। एक चीज और मैं देखता हूं, देखो इनका पहले शॉर्टकट नाम देखते हैं, और इनको सिंगल नहीं लिखते हैं, इनको एंगल के साथ लिखा जाता है। कैसे, इनको शॉर्टकट में क्या पढ़ा जाता है, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है साइन, और एंगल के साथ लिखेंगे थीटा। जो भी एंगल बना, थीटा पे बोलोगे तो थीटा, इसको बोलोगे कॉस, किसके बाद थीटा, इसको बोलोगे टेन, फिर थीटा, इसको बोलोगे कोसेक, कोसेकेंड था तो कोसेक थीटा, इसको बोलोगे सेक थीटा, और इसको बोलोगे कॉट, कॉट थीटा। अब कई लोग तो सिन थीटा, बहुत बच्चे, हाँ, बहुत बच्चे क्या लिखा है, सिन थीटा। अरे भाई, कई बच्चे क्या करते हैं, सिन थीटा इसको प्रोनाउंस करते हैं। क्यों करते हो भाई, सिन थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब आप चेंज नहीं करोगे, बोलोगे तो साइन ही, हाँ इसको बोल लो कॉस, इसको सिन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, साइन थीटा।
अब साइन थीटा होता क्या, सुन लो ध्यान से। साइन थीटा होता है बेटा, पहले आप समझ लो, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस और बेस। समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो अभी मैं इस फाई को हटा रहा हूं यहां से। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ जो साइड एंगल बना रही है ये वाला हो जाएगा बेस। ओके, तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सुनो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई इस पी ने तो एस से भाई रेशियो बना लिया, तो कॉस बनाएगा बी से एच का, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब टेन भाई सब क्या करेंगे, तो टेन बनाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब पता चल जाएगा, बस अभी समझो जरा। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये कुछ 6 मेंबर हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, और साइन थीटा का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद रखो, ठीक है, ट्रिक अपने आप बना लेना, कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके ओके। अब कोसेक मैंने बोला क्या आपको, साइन कोसाइन, सेकंड को सेकंड, तो साइन वाला को के साथ दे दो, इसका को इसके साथ दे दो, मतलब ये उसके उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कोसेक क्या हो जाएगा, ये पी अपॉन एच है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये चेंज हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? नाउ सेक कोसेक क्या होता है बेटा, सॉरी कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नाउ ये टेन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ओके ओके। सो तो परपेंडिकुलर यहां बेटा साइड में ए बी है और हाइपो एसी है, और बेस क्या है, बीसी है, और हाइपो क्या है, एसी है। और ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बीसी है, फिर ये AC अपॉन AB हो जाएगा, इसी तरीके से AC अपॉन BC हो जाएगा, और ये भाई साहब इसी तरीके से AB अपॉन BC हो जाएंगे। ठीक है, नहीं उल्टा कर दिए क्या, BC पहले आएगा ना, बेस है, नाउ 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 BC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से समझ में आ रहा है, यहां से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई साइन का रेसिप्रोकल। तो देखो मैं यहाँ पे ना आपको बता देता हूं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो भाई साहब ये साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन, सॉरी इस साइन का इसको सेकेंड होता है, को ये को इसके साथ ना, इसके बाद इस कोसाइन का रेसिप्रोकल ये को इस सेकेंड के साथ जाएगा। बात समझ में आई ना? और ये भैया ये भाई साहब टेंजेंट हैं, ये टेंजेंट इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये टेंजेंट इस को टेंजेंट के साथ रेसिप्रोकल होगा। समझ में आया? इतनी बात हो गई। तो यहाँ पे जरा इसको ऐसे पढ़ेंगे, P अपॉन H परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और हाइपो से हाइपो काट दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, दिखा? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब सुनो याद करने का तरीका। तुम यहां ऊपर लिखोगे साइन थीटा, यहां लिखो कॉस थीटा, यहां लिखो टेन थीटा। एक रिदम याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है, कुछ चीजें हो जाती हैं। अब साइन का रेसिप्रोकल तुम्हें पता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल बेटा एक मिनट एक्चुअली यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट्स व्हाई लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो बोलो कैसे, साइन के लिए भाई P अपॉन H, कोसेक के लिए H अपॉन P। मतलब आप PH मत करना, मैं बता रहा हूँ, आप ट्रिक बाद में कर लेना बेटा, है ना? क्या एग्जाम में आप ट्रिक बनाओगे? ठीक है, ट्रिक मैं भी बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और भी ऐसे ऐसे ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक हैं। ठीक है, तो देखो साइन थीटा सबका अपना अपना अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा के लिए क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तुम पूरा बोलो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन।
अब बहुत बच्चे बोलेंगे ये सर बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? कोई कंफ्यूजिंग नहीं बेटा, इसको ट्रायंगल से देख के करो। पहले तो तुम ये याद करो, नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टेन, बस 3 याद करना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये तो उल्टा रेसिप्रोकल तुमको पता हो जाएगा। पहले 3 याद करो, पहला साइन, बोलो पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, ठीक है? अब ये ट्रायंगल तुम यार साइन p/h, फिर b/h, भाई ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर p b। अब तुम एक चीज और देखो, इतनी बात समझ में आई तुम्हें? इतनी बात क्लियर है? अब तो ये भर गया, ठीक है? तो अभी ये समझो इस वीडियो में मतलब सॉरी इस स्लाइड में एक तरीके से क्या हमने देखा भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। ट्रिग्नो दैट मींस ट्रायंगल, और मेट्रो दैट मींस मेजरमेंट, मतलब एक ट्रायंगल को मेजरमेंट करना होता है। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर 90 के सामने हाइपो, और जहां थीटा बनेगा उसके सामने परपेंडिकुलर, मतलब जिस एंगल की बात करूंगा उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस चेंज होता रहेगा। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कैसे। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर की आपसे बात करी। इन 6 मेंबर के बारे में हमने जाना। पहला मेंबर का नाम साइन, दूसरा मेंबर का नाम कॉस, तीसरा मेंबर का नाम सॉरी कोसाइन बोल दो, फिर टेंजेंट बोल दो, ठीक है? पूरा बोलो अभी, साइन कॉस टेन, ठीक है? तो साइन का रेसिप्रोकल जल्दी बताओ, कोसेक, ठीक है? साइन का रेसिप्रोकल माइंड में सेट करो, कोसेक। साइन का को नहीं बोला ना, साइन के साथ को लगाना है, साइन का कोसेक। और कॉस का कोसाइन नहीं इसमें तो लगा है तो उसका सेक आ जाएगा। फिर टेन का कोटेंजेंट, तो मतलब कॉट, ठीक है? ये रेसिप्रोकल समझ में आया? अब साइन इसको एंगल के साथ लिखा जाता है बेटा। जिस एंगल की बात करेंगे, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। अब साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है ट्रायंगल में, सुनो, जहां थीटा बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस 3 याद करो, मैं आपसे बोल रहा हूं, बस आप ये 3 याद करो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। और इसको याद ही क्यों करना, माइंड में सेट कर लो, सेट कर लो। जिनको समझ में नहीं आता वो ऐसा कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोल दो, ठीक है? इसके ऊपर साइन कॉस टेन और इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे लिख दो। चलो इतना काम कंप्लीट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, इस सबको नोट कर लो। डन, हमने नोट कर लिया, अच्छी बात है। आ जाइए, बहुत प्रॉब्लम हो रही भैया, ये सब ट्रिग्नो क्या हो रहा है? बहुत आराम से पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो इस वीडियो में। इस वीडियो में पेशेंस जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, मैं व्यूज बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि स्टार्टिंग में भैया पूरा वीडियो देखो अदरवाइज मिस करोगे। अरे तुम्हें इंटरेस्ट आता तो देखो, नहीं आता तो नहीं देखो। जिनको पढ़ना वो देखेगा, जिनको नहीं पढ़ना वो तो 2x 1x और भगा भगा करेगा। मजा आ रहा तो ठीक है, नहीं मजा आ रहा तो सो जाओ, कोई इशू नहीं है। और जिनको भाई पढ़ना हो तो देखेगा ही, तो क्यों बोलना, ठीक है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको कंफ्यूज, जिनको मैं जो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जिनको अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है ये क्या चल रहा है, लेकिन इतना समझ में आया क्या लिखा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा वेट कर लो खत्म होने का। मैं ये बस कह रहा हूँ, खत्म होने का वेट कर लो, क्लियर होकर जाएगा इस वीडियो से ना। तो ये भैया इंट्रोडक्शन हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए, ओए हट जा, ओए हट जा, ये भी हट जा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये भी हटा ही देते हैं, ठीक है? चल 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 यहाँ तक। अब बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे सब कुछ क्लियर करेंगे। और ये भैया ये तो बोलना सीखना है आपको, जितनी जल्दी बोलना है उतनी जल्दी सीख जाओ। चलो अब मैं आपके सामने बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है? आप समझिएगा, मैं आपको इस वीडियो में और क्या, बस मैं आपसे और 5-6 मिनट लूंगा, इससे आ जाए, ठीक है? चलो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। चलो मैंने यहां लिखा A, यहां लिखा B और यहां लिखा C ना, यहां 90। अब मैं दोनों एंगल पे बात करूंगा। यहाँ पे एक एंगल मैंने बनाया थीटा और यहाँ एंगल बना दिया मैंने फाई, इसको फाई रीड करते, इसको थीटा, ओके? अल्फा बीटा गामा कुछ भी। अब बेटा सुनो ध्यान से, बच्चों सुनो, प्यारे प्यारे जो अभी तक रुके हुए, पेशेंस लेवल रख के, सर ने बोला है रुकना है और रुक के देखना है, बिल्कुल देखना है। देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा, देखिए जरा, इसको क्या कहते हैं
हमने क्या बोला बेटा, इसको क्या कहते हैं, 90 के सामने हर चीज फिक्स होती है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, ठीक है, 90 के सामने फिक्स, तुम भाई फिक्स हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थीटा और फाई की, बहुत इंपॉर्टेंट, थीटा और फाई की। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूं, मैं 3 लिख रहा हूं पहले ना। नंबर 1 मैंने लिखा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा, मैंने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने लिखा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक ऑब्जर्वेशन और कराऊंगा, यहीं पे देखिए, यूं एस एस कैंसिल, यही देख लो यार, बोलना क्या है, याद आ गया तो देख लो, याद आ जाती। अगर मैं यहाँ पे ऐसी लाइन खींच दूं, ये डिवाइड हो गया और सर हाइपो से हाइपो कट गया, पी अपॉन बी बचा, ओहो वाओ, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 होता है, यस यस, ठीक है, इसको भी देखेंगे, यहाँ पे याद रखना, बाद में, ठीक है। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ थीटा एंगल की, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, थीटा। ट्रायंगल में थीटा कहाँ है, यहाँ है सर, थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है। तो मैंने बोला जिस एंगल की मैं आपसे बात करूंगा उसके सामने होगा कौन, परपेंडिकुलर। तुम्हारा मेरे सामने कौन हो, मेरे सामने कैमरा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ मेरा, मतलब सामने आप देखोगे कोई चीज कैसे दिखेगी, आप सीधी सी बात है कि आप यहाँ से देख रहे हो, सामने इस चीज को देखो तो आपके सामने खड़ा हुआ चीज दिखेगा ना, परपेंडिकुलर, राइट राइट, परपेंडिकुलर। तो भैया इसके सामने याद रखिएगा, भैया थीटा के सामने, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और ये थीटा जिस साइड से बेस से एंगल बना रहा है, इसके लिए भाई ये हो गया बेस। थीटा की बात कर रहा हूं, तो चलो बताओ मेरे को परपेंडिकुलर क्या हो गया, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर सर ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, वेरी गुड। बेस बी सी और हाइपोटेनियस ए सी, वेरी गुड। परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनियस बेस बी सी, वेरी गुड। अब इसका रेसिप्रोकल को यही लिखता हूं, देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा कोसेक थीटा, थीटा की बात करूं तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपो देखो इसका रेसिप्रोकल है AC अपॉन AB, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, AB होगा, सॉरी AB उल्टा। फिर यहां पे लिखेंगे सेक थीटा क्या होता है इसका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये भी इसका उल्टा, दैट मींस AC अपॉन व्हाट, BC। देन नाउ यहां होता है कॉट थीटा जो कि होता है V अपॉन P, that is base upon perpendicular, that is BC upon base is BC, perpendicular is AB। चेक करो, इसको भी डिवाइड करोगे तुम, AC से AC कैंसिल, BC ऊपर चला जाएगा, BC अपॉन AB, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, cosec थीटा अपॉन sec थीटा cot थीटा होता है, बट cos अपॉन sin भी सिखाई नहीं। ये सब बहुत सारी, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, मैं बता रहा हूँ, सब अपने आप हो जाएगा आपका। जितना ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, उतना ज्यादा माइंड क्लिक करेगा तुम्हारा। ऑब्जर्व करो और रीजनिंग है बेटा, सब और कुछ नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया तो बोलोगे सर अभी तो पिछली बार यही तो बताया था, इसमें क्या नया है, तो बेटा मेरे यहाँ देखो इसमें क्या नया है, इसमें क्या नया है, इसमें नई बात क्या है। तो इसमें नई बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन फाई कॉस फाई और टेन फाई, तो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं बच्चे, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, इस फाई एंगल की बात कर रहा हूं, इस महाशय की बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज, देखने का नजरिया चेंज, भैया देखने का नजरिया चेंज, समझो जरा। भैया साइन थीटा क्या होता है, वापस लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोई गलत बात नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो गया सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सुनो मेरे बच्चों, भैया इस महाशय के लिए इस रेड पेन से लिख रहा हूं, देखो जरा, यहाँ पे मैं इसको रेड से बना लेता हूँ फाई, है ना। तो इस फाई के लिए यहाँ पे तुम यहाँ से देख रहे हो इसको, तो इस फाई के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और फाई जिस साइड से एंगल बना रहा है उसके लिए बेस ये हो गया, मतलब नजरिया भाई, एंगल चेंज, देखने का नजरिया भी चेंज। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी तुमको ट्रायंगल देगा ऐसा बनाओ, थीटा देखना इस सी एंगल की बात कर रहा है कि ए एंगल की बात कर रहा है, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने परपेंडिकुलर, थीटा के बाद क्या, थीटा के सामने ए बी परपेंडिकुलर, बट फाई एंगल की बात करो तो फाई के सामने कौन सा परपेंडिकुलर, फाई के सामने BC परपेंडिकुलर,
इज दैट क्लियर? साइड के सामने, इसके फाई के सामने BC परपेंडिकुलर, तो तुम यहां लिखोगे फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, रेशो वही रहेंगे, परपेंडिकुलर क्या बन गया बस ये बता दो, ये बन गया BC अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है। ये हो गया भाई, बेस क्या हो गया फाई के लिए, बेस AB हो गया, सो AB अपॉन AC, और इसका tan फाई की परपेंडिकुलर BC हो गया और बेस हो गया आपका AB। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। नाउ साइन cos tan, साइन का अपोजिट कोसेक फाई, क्या हो गया हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, फिर सेक फाई हाइपो अपॉन बेस, फिर कॉट फाई क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लिख दो हाइपो इज AC, परपेंडिकुलर इज BC, हाइपो इज AC, बेस इज AB, बेस इज व्हाट AB ना, बेस इज AB, परपेंडिकुलर इज BC। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। कैसे करोगे सुनो, कैसे करोगे, तुम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, ये लिख लेना PQRS या एंगल फाई थीटा, ठीक है, रैंडमली किसी से बोलने के लिए मैं आपसे, चलो मैं ही करा देता हूँ कुछ प्रैक्टिस, 2 मिनट, तुम कुछ नहीं देखते अभी, तुम ये सब कुछ मत देखो, बस यहाँ देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है, ये भी मैं हटा रहा हूँ, ये यूं हट गया, चलो हट गया, ये भी हट गया, सब हटा दो, एरो सब हटा दो, H भी हटा दो। तुमको ऑब्जर्वेशन करना बेटा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। चलो अब देखेंगे, चलो पहला क्वेश्चन, tan फाई की वैल्यू बताओ, आया आंसर, tan फाई की वैल्यू, जल्दी tan फाई की वैल्यू देखो जरा, tan फाई सही बोला आपने, BC अपॉन ना परपेंडिकुलर बेस नहीं बोलना, वो माइंड में सेट है, tan परपेंडिकुलर बेस होता है, सर ने फाई बोला तो परपेंडिकुलर BC हुआ और बेस हुआ AB, ऐसे बोलना है, यहीं से देखना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, cot थीटा, cot, अब देखो दिमाग में सेट, cot tan का उल्टा होता है cot, tan होता है परपेंडिकुलर बेस, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के लिए ये बेस मतलब BC अपॉन AB, देखो जरा BC अपॉन AB है ना, मतलब इतना आपका माइंड तेज चलना चाहिए। जैसे मैंने बोला सेक फाई एंगल है, सेक बोला मैंने, अब सेक थीटा तो कोसेक का होता है उल्टा, कॉस थीटा का होता है, कोसेक नहीं, कॉस थीटा का अपोजिट होता है। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आ जाओ, फाई की बात कर रहा मैं, फाई का, तो हाइपोटेनियस तो सर AC फिक्स है और बेस हो गया AB, सो AC अपॉन AB। चलो देखो AC अपॉन AB है ना, तो ऐसी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है, ऐसी आंख बंद करके हाँ, फिर देखो सही है, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस 5 से 10 मिनट कर लो, या आप ग्रुप बना लो अपने दोस्तों के, स्कूल या जहां भी आप जाते हो पढ़ने, तो एक ग्रुप बना लो, उसको ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर दो और ये सारी चीजें लिख के दे दो, PQ ट्रायंगल का नाम भी चेंज कर लो। देखो एक चीज और बताऊं, बहुत अच्छा बता रहा हूँ प्रैक्टिस, एक और बात बता रहा हूँ बेटा, जर्मनी ABC रैंडम देंगे, आप ऐसा ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ लिख लो तुम अल्फा, यहाँ लिख लो तुम बीटा, अब इसका नाम देना तुमको, नाम तो कुछ भी दे दो, नाम दे दो तुम, इसका दे दो चलो P, इसका दे दो X और इसका दे दो क्या U। लो भाई, कोई मेल ही नहीं है ABCD का, हमने PXU। अब मैं इसमें आपसे पूछता हूँ, है ना, जिसको देखो तेज करना है अपना माइंड, थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना, 5, 10, 15 मिनट की प्रैक्टिस, 15 मिनट की प्रैक्टिस में सब आसान। तुम मुझे बताओ साइन अल्फा, सर अल्फा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, PX अपॉन PU, ठीक है। नाउ cos बीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, PX अपॉन अगेन PU, ठीक है। मैंने बोला कि कोसेक बीटा ये है सर, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, कोसेक होता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज PU अपॉन XU, परपेंडिकुलर भाई इसके सामने ये होगा ना। इतनी प्रैक्टिस करनी है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। आज आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना, क्या होता है, कहां से क्या करना है,
और इसके 6 मेंबर, बहुत छोटे छोटे मेंबर है, 6 लोग से तो बात करनी है, 6 लोग के बारे में जाना, इन 6 लोग के बारे में जाना, इनका नेचर क्या, कैसा है कैसा नहीं है। और ये भाई जिस थीटा जिस एंगल पर खड़े होकर देखेंगे वो सामने परपेंडिकुलर, भाई अपने आप को तुम थीटा मान लो, तुम ऐसे देखो सामने वॉल को, तुम्हारे लिए वो परपेंडिकुलर, और जहां तुम खड़े हो वो क्या है, बेस होता है ना। तो बस सिंपल सी तो बात है, बेस जहां खड़े होंगे सरफेस। अब तुमको मैं वॉल के ऊपर खड़ा कर दूं, है ना, ऐसा खड़ा कर दूं, ऐसा ही देखो, पहले तुम ऐसे खड़े थे, तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर था, अब तुम ऐसे खड़े हो गए। तो भाई इस बोर्ड के लिए तुम हालांकि हो नहीं पाओगे ग्रेविटी के कारण, बट इन केस मैं खड़ा कर दूं तो तुम किसके ऊपर खड़े हो भाई, बोर्ड के ऊपर ना, बोर्ड तो तुम्हारा बेस हो गया ना, समझ में आया। और उसके सामने जो तुम्हारी जमीन है वो तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब बेटा इन शॉर्ट छोटा सा बात है कि सर जहां थीटा बात करेगा उसके सामने परपेंडिकुलर, और जिसके साथ बनाएगा एंगल उसके साथ बेस। ठीक है, आशा करता हूं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा डिटेल में, और आपको मजा भी आया होगा। तो बने रहिएगा, उस पूरे प्लेलिस्ट की वीडियो को आप आराम से देखिए और ट्रिग्नोमेट्री अपने लिए बहुत इजी बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।